आज सम्राट चौधरी जी पिछड़े अति पिछड़े दलित आरक्षण की दर्द झलक रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स चौराहे पे है? क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी कार्यालय में है? जब सत्ता में बैठाने की ताकत हमको है तो सत्ता में गट्टा पकड़ को उतारने की भी ताकत हम रखते हैं। हमारे समाज को एक साजिश के तहत उसको शोषित वंचित किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, क्योंकि सवर्ण समाज का बेटा, भूमियार का बेटा, ब्राह्मण का बेटा, लाला राजपूत का बेटा रोड पे सब्जी बेचे, ठेला चलाए, टेम्पू चलाए। क्या सुप्रीम कोर्ट आरजेडी कार्यालय में है? क्या सुप्रीम कोर्ट जेडीयू कार्यालय में है? ट्रेन पकड़िए, दिल्ली जाइए। देखिए, आक्रोश वही लोग कर रहे हैं जिनका नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। तो वही लोग टिकट किसको दिए? जिसका परिवार का जनसंख्या भारी उसका परिवार का हिस्सेदारी। तो पैसे पे बिक के टिकट बांटना शुरू कर दिए। अब वो सड़क पे आकर के जनता को गुमराह कर रहे हैं। न्यायालय ने इस बिहार हित में एक अच्छा फैसला और एक अच्छा निर्णय लिया, जिसका हम स्वागत करते हैं। स्वागत योग्य फैसला है कि जिसका 50% आरक्षण से किसी भी आबादी का अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, उसमें आप 65% कर दिए। ये लोग जनता के गुमराह करने वाले लोग, ये लोग नियम कानून संविधान को नहीं मानने वाला लोग है। जात पात में लोग बटे उन्माद फैलाए, नियम कोर्ट कानून संविधान कुछ नहीं है, तो ये सिस्टम चलने नहीं देंगे। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, ये वर्षों से चलाव नहीं चलने देंगे। जब जब जुर्म करेगा सत्ता की गलियारों से पूरा बिहार गूंज उठेगा। जय परशुराम की नारे। पटना हाईकोर्ट ने कल आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए आरक्षण सीमा को असंवैधानिक करारते हुए आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। जो आरक्षण सीमा बढ़ाई गई थी, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज हैं। किस तरीके से देखते हैं कल पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया? देखिए, इसकी लड़ाई हम लोग लगातार इसका विरोध भी कर रहे थे। कई हमारे समाज की लोगों ने इसकी लड़ाई न्यायालय की तरफ से भी लड़ रहे थे। न्यायालय को इस मामले को लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि न्यायालय ने इस बिहार हित में एक अच्छा फैसला और एक अच्छा निर्णय लिया, जिसका हम स्वागत करते हैं। स्वागत योग्य फैसला है। एक और पूरा आक्रोश जो है वह देखने को मिल रहा है इस फैसले के बाद। देखिए, आक्रोश वही लोग कर रहे हैं जिनका नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। जब ये नारा देने के बाद जातिगत जनगणना हुआ, जनगणना के बाद 15% आरक्षण बढ़ा दिया गया। जब लोकसभा चुनाव आया तो टिकट बंटवारे में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की टिकट देने की बात आया, तो वही लोग टिकट किसको दिए? जिसका परिवार का जनसंख्या भारी उसका परिवार का हिस्सेदारी। टिकट बंटवारा में यही ना हुआ जी? तो जो लोग नारा दिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी, जो लोग पैसे पे बिक के टिकट बांटना शुरू कर दिए, अब वो सड़क पे आकर के जनता को गुमराह कर रहे हैं कि सरकार का यह फैसला, न्यायालय का यह फैसला गलत है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आपको रोका है किसने? क्या सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स चौराहे पे है? क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी कार्यालय में है? क्या सुप्रीम कोर्ट आरजेडी कार्यालय में है? क्या सुप्रीम कोर्ट जेडीयू कार्यालय में है? ट्रेन पकड़िए, दिल्ली जाइए। अरे आपकी सरकार है, आपने तानाशाही रवैये से, आप नियमावली संविधान के नहीं मानने वाले लोग हैं। ये लोग संविधान के दुहाई देकर के बिहार के राजनीति करते हैं, बिहार के लोगों को गुमराह करते हैं। संविधान खतरा में हो जाता है। क्या आप संविधान खतरा में नहीं है कि जिसका 50% आरक्षण से किसी भी आबादी का अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, उसमें आप 65% कर दिए। तो नियमावली संविधान कानून से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति करना है, और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये लोग भोग विलाप करते हैं। इन लोग को इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। ये जनता के, बिहार के आम आवाम को गुमराह करते हैं। सड़क में आंदोलन कौन करेगा इस मामले को लेकर? बिहार का गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा लाठी डंडे लेके सड़क पर उतरेगा, राजद के झंडे लेके, बीजेपी के झंडे लेके, जेडीयू के झंडे लेके। उस पर लाठी डंडा होगा, जेल जाएगा। उसको देखने वाला कौन है? ये लोग देखने भी जाते हैं, अपने पॉकेट से खर्च करके इलाज भी कराते हैं। ये लोग उन सब युवाओं के ऊपर डंडा चलवा के राजनीति करते हैं, फिर उन्हीं के साथ गला में गला मिलाते हैं। ये लोग जनता के गुमराह करने वाले लोग, ये लोग नियम कानून संविधान को नहीं मानने वाला लोग है। ये देश संविधान और इस देश कानून से चलता है। ये बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार है, ये बिहार श्री बाबू का बिहार है, ये बिहार जयप्रकाश नारायण का बिहार है, ये बिहार लोहिया का बिहार है। आप लोग इस बिहार को एक जातीय उन्माद में ढकेलना चाहते हैं। श्री बाबू के कार्यकाल को याद कर लीजिए। इन लोगों को श्री बाबू के काम से कोई मतलब है? काम करने वाला व्यक्ति के विचारधारा पे लोग नहीं चलते हैं। ये लोग अपनी विचारधारा लाते हैं, जो जात पात में लोग बटे उन्माद फैलाए, नियम कोर्ट कानून संविधान कुछ नहीं है। ये लोग अपने वोट के लिए, राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिरने वाले लोग हैं। एक और बड़ा सवाल है कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ओर से एक वैकेंसी निकाली गई है 4500 पदों को लेकर। उसमें ईडब्ल्यूएस का जिक्र किया गया है, लेकिन यूआर यानी अनरिजर्व एक भी नहीं दिखाया गया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हर लोग अपने राजनीति को एक
अलग किस्म से कर रहे हैं। ये बहाली कुछ समय पहले भी आया था जब प्रभार स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार में सम्राट चौधरी थे। लगातार हम लोगों ने इसका विरोध किया, उसके बाद बहाली को तत्काल रद्द कर दिया, फिर उसी पुनः बहाली को फिर से दोहरा दिया गया है। जब आप 50% आरक्षण बहुजनों की बात करते, 10% सवर्णों की बात करते, फिर भी 40% बचता है। लेकिन आपने इस बहाली में 100% आरक्षण दे दिए। हमारे समाज के युवाओं को इस सरकार में शोषण किया गया है। जिस भाजपा को आज सम्राट चौधरी जी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, आज सम्राट चौधरी जी पिछड़े दलित आरक्षण की दर्द झलक रहा है। मैं उन सम्राट चौधरी से पूछना चाहता हूं कि इस भाजपा को बिहार में, इस भाजपा को लोकसभा चुनाव में देश के अंदर वजूद किसने बचाया है? भूमिहार समाज ने बचाया है। जो आपका वजूद बचाया उसको आप वजूद मिटाने की बात करते हैं। जब सत्ता में बैठाने की ताकत हमको है तो सत्ता में गट्टा पकड़ को उतारने की भी ताकत हम रखते हैं। हमारे समाज को एक साजिश के तहत उसको शोषित वंचित किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। हमारे समाज को तो पहले 10% आरक्षण ऊंट के मुंह में जीरा के फोड़न की तरह दिया गया। अब 10% आरक्षण के बाद जो हमारे समाज के युवा बचता था वो अपने टैलेंट के दम पे, अपने काबिलियत के दम पे वो चयन होकर जाते, तब उनका टैलेंट, उनका काबिलियत को मारा जा रहा है। अनरिजर्व में एक भी सीट नहीं दिया गया क्योंकि सवर्ण समाज का बेटा, भूमिहार का बेटा, ब्राह्मण का बेटा, लाला राजपूत का बेटा रोड पे सब्जी बेचे, ठेला चलाए, टेम्पू चलाए। ये लोग ये चाहते हैं। जिस समाज ने अपना सारा कुछ न्यौछावर कर दिया बिहार को विकास के लिए, जिस समाज ने अपना सारा कुछ दान दे दिया हर व्यक्ति को, शोषित वंचित को उठाने के लिए, आज उस समाज को शोषण ये लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति के लिए। तो ये सिस्टम चलने नहीं देंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये वर्षों से चलाव नहीं चलने देंगे। मैंने माननीय मंत्री जी से कल मुलाकात करके इस मामले को संज्ञान में लेने को कहा कि संज्ञान में लिया जाए। 1 जुलाई से 26 जुलाई तक इसका फॉर्म भरने की तारीख है, इसको तत्काल रोका जाए, इस बहाली में संशोधन किया जाए। नियमावली से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा, कानून से राज्य चलेगा, संविधान से राज्य चलेगा। संविधान को देखते हुए इस तरह का बहाली किया जाए। बिहार के आम छात्राओं को, छात्र छात्राओं के चेहरे पर जो मायूसी है उसको आप खुशी में बदलने का प्रयास कीजिए। मैंने मंत्री महोदय से आग्रह किया है, अगर नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जब राजा तानाशाह हो जाएगा तो उस तानाशाही के जवाब देने के लिए प्रजा आंदोलन करेगा। और हमारा समाज हमेशा लड़ाकू समाज रहा है। हम लड़ने वाले हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम लड़ेंगे और लड़ के अधिकार को छीनेंगे। हम लोग अगर संशोधन नहीं होता है तो सड़कों पर उतरेंगे, निश्चित रूप से उतरेंगे। हम लोग बुद्धिजीवी समाज से आते, पहले कागज से, पहले कानून से काम करते हैं। हमने कागजी तौर पे माननीय मंत्री जी को आग्रह कराया है, अगर माननीय मंत्री जी हम लोग को संतोषजनक बात प्रेस में आकर के या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम लोग को जानकारी ये दे देते हैं क्या नियमावली के आधार पर जनता इससे संतुष्ट हो जाता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें लगेगा, अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, हमारे साथ लगेगा कि हमको हमारे साथ अहित हो रहा है, तो हम अपने अधिकार के लिए, हम अपने हक के लिए, जो हमको राजा नहीं देगा तो गट्टा पकड़ कर छीनने के लिए हम सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। और समाज के उन तमाम युवाओं को चेहरे पर जो मायूसी उसको खुशी में लौटाने का काम करेंगे कि पत्थर के फौलाद दें और परशुराम के औलाद दें हम। जब पूरे तानाशाही सरकार जब जुर्म करेगा सत्ता की गलियारों से, पूरा बिहार गूंज उठेगा जय परशुराम के नारे से। हम लोग परशुराम के वंशज हैं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक के लड़ेंगे। और सीना ठोक के जब अपनी ताकत के साथ आपको चुनाव में जिताते हैं तो उसी ताकत के साथ चुनाव हराने का भी 25 के चुनाव में तैयारी करेंगे। क्योंकि हमारे समाज के छात्र छात्राओं के साथ अब अहित हो रहा है, बर्दाश्त से अब फाजिल की बातें हैं। चलिए, हमारे साथ स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज थे। सीधे तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें संशोधन होना चाहिए। अगर हम नहीं होता है तो हम पटना की सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। सीधे तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं मंगल पांडे से भी इन्होंने मुलाकात की है, उन्हें इस बात की जानकारी थी कि ये जो वैकेंसी निकल कर आई है उसमें संशोधन होना आवश्यक है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।